नमस्ते। वेदों की और लौटें श्रृंखला में हम सृष्टि की उत्पत्ति को समझ रहे हैं। जब सृष्टि की शुरुआत हुई तो सबसे पहले क्या था? प्रकृति। प्रकृति ही वह मूल तत्व है जिससे यह पूरा ब्रह्मांड बना। प्रकृति ही उपादान कारण है, यानी सृष्टि की निर्माण सामग्री। आज हम इसी प्रकृति की दो अवस्थाओं को समझेंगे, स्थूल प्रकृति और सूक्ष्म प्रकृति। सबसे पहले स्थूल प्रकृति यानी भौतिक प्रकृति, फिजिकल नेचर, जिसे हम देख सुन सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, यानी जो हमारे इंद्रियों से अनुभव हो, वही स्थूल प्रकृति है। जैसे पहाड़, नदी, अग्नि और हमारा शरीर सब स्थूल प्रकृति के रूप हैं। ये 5 महाभूतों से मिलकर बनी है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। स्थूल प्रकृति की 3 बातें याद रखिए। पहला, यह इंद्रियों से अनुभव होती है। दूसरा, यह नाशवान है, जन्म लेती है, बढ़ती है और फिर नष्ट हो जाती है। तीसरा, ये पदार्थ और ऊर्जा के रूप में दिखाई देती है। अब समझते हैं सूक्ष्म प्रकृति। ये दिखाई नहीं देती पर इसका प्रभाव हर जगह है। इसे हमारी इंद्रियां सीधे नहीं जान सकती, लेकिन मन, बुद्धि, विचार, भावनाएं सब इसी का हिस्सा है। यही कारण है किसी का मन शांत होता है, कोई बेचैन रहता है, किसी में उत्साह होता है तो कोई आलसी। इस सूक्ष्म प्रकृति में 3 गुण काम करते हैं: सत्व यानी पवित्रता, रजस यानी उत्साह और तमस यानी आलस। यही 3 गुण हमारे विचारों, भावनाओं और कर्मों को चलाते हैं। सूक्ष्म प्रकृति से ही जीवात्मा का सूक्ष्म शरीर बनता है, जिसमें मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त आते हैं। यही सूक्ष्म शरीर मृत्यु के बाद भी नष्ट नहीं होता और आत्मा के साथ जन्म मरण के चक्र में आगे बढ़ता जाता है। स्थूल और सूक्ष्म दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। जो बाहर दिखता है वह भीतर के कारणों से चलता है। जैसे सूक्ष्म विचार और भावनाएं हमारे स्थूल कर्म और शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। मृत्यु के बाद में स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है, पर सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ आगे बढ़ता जाता है। इसीलिए सृष्टि को समझने के लिए स्थूल और सूक्ष्म दोनों को समझना बहुत जरूरी है। यही है प्रकृति का रहस्य, दिखने वाला भी और अदृश्य भी। धन्यवाद।